यहाँ उपस्थित सभी पत्रकारगणों का मैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से चेयरमैन बालकृष्ण थरड़ सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जो कि एक अखिल भारतीय उद्योग के विकास और उद्योग की समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य करती है, इसके द्वारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। उसी के तहत मऊ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो औद्योगिक आस्थान और औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया गया है, ये इसमें स्थित जो भूखंड या शेड होते हैं, ये 99 साल की लीज पर उद्यमियों को आवंटित किए जाते हैं। आवंटित हुए या उद्योग चलते हुए लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं। अगली पीढ़ी अब इन उद्योगों को संभालने के लिए तैयार है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। लीज होल्ड में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां हैं कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को या खून से बंधे हुए रिश्ते को हम अपने उद्योग को आवंटित या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पुनः उद्योग विभाग जाना पड़ेगा और विभिन्न तरह के नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यदि हमें अपने उद्योग में 10 साल 5 साल के बाद यदि वो उद्योग बंद हो जाता है, नया उद्योग स्थापित करना है या प्रोडक्ट परिवर्तित करना है, तो हम बिना परमिशन के उद्योग विभाग के ये बदलाव नहीं कर सकते। साथ ही यदि हमने अपने यहाँ पर इस प्लॉट पर कोई लोन लिया है किसी बैंक से, तो हम बैंक को बदल नहीं सकते। यदि हम अपने उद्योग में, जैसे हमारे 2 बच्चे हैं और वो 2 बच्चे अगर पिता एक्सपायर कर गए, तो दोनों बच्चों को अगर उस उद्योग को आधा आधा बांटना चाहें तो हम नहीं बांट सकते। वो बिना उद्योग के अधिकारियों के परमिशन के नहीं कर सकते। यदि हम कोई एक उद्योग चला रहे हैं, बगल में हमारे उद्योग का विस्तार करना है, बगल में दूसरी इकाई हमने लिया, दोनों को उसमें सम्मिलित नहीं कर सकते, वहाँ अलग इकाई हमको लगानी पड़ेगी। अर्थात ये जो लीज होल्ड के तमाम शर्तें हैं, इन शर्तों में अब हम चाहते हैं कुछ नरमाई बरती जाए। चूँकि हम उद्योग की जो अवधारणा है, इससे इतर नहीं जाना चाहते। ये उद्योग के लिए ही अधिकृत ज़मीन है, उद्योग के लिए रहे, और जो शासन या उद्योग विभाग का जो हमारे ऊपर वरद हस्त है वो बना रहे, लेकिन हमारे उद्योग में आ रही कठिनाइयों को हल्का किया जाए। अर्थात हम इन आवंटित भूखंडों के लिए फ्री होल्ड के लिए आज शासन से मांग करते हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जो उद्योगों के लिए बहुत ही ज़्यादा समर्पित ही नहीं है, बल्कि समर्पित होने के साथ साथ तत्पर भी रहते हैं और नियमित उद्योग के विकास के लिए कार्यरत रहते हैं। और हम भाग्यशाली हैं कि उनके संरक्षण में अपने उद्योगों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारे बीच में बहुत सारे एक उद्यमी ऐसे हैं जिनके पिताजी एक्सपायर कर गए, अब वारिसान उनके नाम का दर्ज होना है। तमाम कठिनाइयाँ आ रही हैं। ये उद्योग को नहीं बदल सकते, ये अपना नाम नहीं दर्ज कर सकते, वारिस का नाम आएगा। उद्योग को बदलना हो, परमिशन लेना पड़ेगा, सारे कार्य के लिए नए सिरे से परमिशन। हमारे बीच में ऐसे बगल में शरद जी बैठे हुए हैं, इनके पिताजी एक्सपायर हुए, इनके 2 पुत्र हैं, उनके दोनों पुत्रों के नाम से उनका वारिस चढ़ेगा, लेकिन बाद में ये दोनों चाहते हैं हम अपने अपने अलग अलग उद्योग को चला सकें। निश्चित रूप से ये नहीं चला सकते। इन कानूनों में हम शिथिलता चाहते हैं। इसी उद्देश्य से ये बैठक रखी गई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में हमारे शरद सक्सेरिया जी हैं, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ उद्यमी हैं। हमारे बीच हमारे कोषाध्यक्ष IIA के अंकित मोदी जी हैं। हमारे बीच में जो आज पूर्वांचल की बहुत बड़ी यूनिट और चर्चित यूनिट है, विख्यात यूनिट है, बालाजी जरी के नाम से जानी जाती है, बालाजी जरी के विनीत कुमार जी हमारे बीच में हैं, जो लघु उद्योग भारती से हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हमारे बीच में IIA के बहुत सारे मेंबर्स हैं। हमारे बीच में जो है सिद्धार्थ सिंह बैठे हैं, इनके पिताजी भी एक्सपायर हुए। इनको अपने अभी सीधे ये ऑफिस से ही आ रहे हैं, कई दिनों से, महीनों से चक्कर लगा रहे हैं।
स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्री में कठिनाइयां हैं, इन कठिनाइयों को कम करना चाहिए।